रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे 136 मॉड्यूल से ऑनवर्ड। वीडियो का क्लास में देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिस हो। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक क्लास में कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स और ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाजमी जाकर विजिट कीजिएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल डाटा पड़ा हुआ है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बेसिकली पढ़ना है कोहेजन के अकॉर्डिंग। तो हमारा मॉड्यूल नंबर 136 ही है। तो कोहेजन का मतलब क्या होता है, एक मॉड्यूल के अंदर के पार्ट्स कितने रिलेटेड और कनेक्टेड है। यानी सॉफ्टवेयर डिजाइन में हमेशा दो गोल्स होते हैं। पहले मॉड्यूल्स के बीच में लो कपलिंग यानी कम डिपेंडेंसी, और दूसरा है हर मॉड्यूल के अंदर हाई कोहेरेंसी यानी स्ट्रॉन्ग इंटरनल रिलेशंस। यानी अगर एक मॉड्यूल के अंदर अलग अलग अनरिलेटेड काम हो रहे हैं तो बाद में मेंटेनेंस मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर मॉड्यूल एक ही टाइप का स्पेसिफिक काम करता है तो समझना और मॉडिफाई करना ईजी हो जाता है। कोहेजन की टाइप्स देख लेते हैं। पहला है हमारे पास लॉजिकल कोहेजन यानी वीक फॉर्म में जो होता है। तो मॉड्यूल्स के अंदर सारे जो टास्क है वो लॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक मॉड्यूल है जो कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं तो कभी इनपुट लेने के लिए यूज होते हैं तो कभी आउटपुट देने के लिए। मतलब क्लू है कि कम्युनिकेशन, बट काम इसका जो है वो नेचर के अकॉर्डिंग यानी जो उसको काम मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम करने का। फंक्शनल कोहेजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है। मॉड्यूल के अंदर सारी चीजें एक ही स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए फोकस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल टेनिस गेम में जो कंट्रोल गेम में फंक्शन खुद ही जो गेम है वो मैनेज करता है और फिर डिटेल्स जो उसके लाइक सर्व, रन, अंडर अपडेट, स्कोर अलग अलग मॉड्यूल्स में रख दिए जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स तो मोस्टली लॉजिकल कोहेजन होती है। यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल डिफरेंट मेथड्स होते हैं, बट हर जो मेथड होता है उसके अंदर फंक्शनल कोहेजन होनी चाहिए। यानी एक ही मेथड में जो एक मेथड है एक ही काम करे। आगे बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशनल हाइडिंग की। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा। तो उसमें इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब ये होता है कि एक मॉड्यूल अपने इंटरनल काम दूसरे मॉड्यूल से छुपाए, मतलब अननेसेसरी डिटेल शेयर ना करें। इन्फॉर्मेशन ब्रॉड सेंस में होती है लाइक डाटा स्ट्रक्चर, इनकोडिंग, वेरिएबल्स एक्सेट्रा। अगर मॉड्यूल्स एक दूसरे के इंटरनल डिटेल्स पर डिपेंडेंट हो गए तो एरर चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मॉड्यूल अपने इंटरनल डाटा एक्सपोज करे और जो दूसरा मॉड्यूल है उसको चेंज कर दे तो प्रॉब्लम आ सकती है इसमें। तो अगर एक मॉड्यूल किसी दूसरे के इंटरनल स्ट्रक्चर के फायदा उठाए और बाद में वो स्ट्रक्चर बदल जाए तो सिस्टम इससे क्रैश हो जाता है। टू लेवल्स इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होते हैं, पहला होता है हमारा डिजाइन और सेकंड होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन लेवल। डिजाइन लेवल क्या होता है, मॉड्यूल ऐसे बनाए जाए यानी जैसे कि दूसरा को उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हाई कोहेरेंसी तो उसकी लो कपलिंग उसके साथ मिलाकर देनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल में क्या होता है, प्रोग्रामिंग लोकल वेरिएबल्स, इनकैप्सुलेशन, ऊप्स में प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर्स होती हैं और प्रॉपर कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन हाइडिंग एक ब्लैक बॉक्स जैसी है। जैसे आपको पता है कि ये बॉक्स काम करेगा लेकिन अंदर क्या हो रहा है उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे एक सील्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अंदर कम्प्लेक्स सिस्टम सर्किट्स होते हैं लेकिन उससे सिर्फ बटन दबाता है। तो ये कंट्रोल ब्लैक बॉक्स भी है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की। तो इसमें पहली बात है कि प्रॉब्लम क्या आती है इसमें। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमने ऑलरेडी जो रेडीमेड बिल्डिंग्स हैं जैसे लीगो पीसीस कम मिलते हैं, तो मतलब हर बार नई चीजें स्क्रैच से बनानी पड़ती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि मॉड्यूलर और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसको मिला दें। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हेल्प करता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो सिर्फ सेल्फ कंटेंट यूनिट्स होती हैं यानी क्लियर इंटरफेस देती हैं। एक बार एक क्लास ऑब्जेक्ट बना दे तो बार बार रीयूज कर सकते हो। इनहेरिटेंस से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब एग्जांपल्स लाइब्रेरी के कुछ एग्जांपल है। पहले है हमारे पास सी शार्प, देन है जावा और देन है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में क्या होता है, एसटीएल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। जावा में होती है हमारे पास एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेरेंस, और सी शार्प में होता है नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। बट जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ इनफ नहीं है इसके लिए। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो बहुत छोटे ब्लॉक्स होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट आया कि कंपोनेंट इज इक्वल टू एक बड़ा रिज्यूएबल यूनिट्स होता है जो सॉफ्टवेयर का। यानी एक कंपोनेंट एक ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है, यानी सिर्फ सेल्फ कंटेंट होता है, रीयूज और कस्टमाइज दोनों अलाउ करता है। कंपोनेंट बेस्ड हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसको देख लेते हैं। यहाँ जो प्रोग्रामिंग का रोल बदल जाता है, यानी जो कोड लिखने वाला है वो उसे कंपोनेंट असेंबलर बन जाते हैं। मतलब प्री डिफाइंड कंपोनेंट पिक करो, थोड़ा कस्टमाइज करो, कनेक्ट करके पूरा सॉफ्टवेयर बना दो। ग्राफिकल टूल्स इसमें यूज होते हैं, ड्रैग ड्रॉप स्टाइल में आइकन्स की तरह कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल्स की देखें तो स्मार्टफोन्स को देख लेंगे तो मोबाइल ऐप्स में अगर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट होती हैं इसलिए ऐप से जो सेट ऑफ कोलैबोरेशन है वो कंपोनेंट्स होती हैं। लाइक हर स्क्रीन का एक अपना कंपोनेंट होता है। सर्विस कंपोनेंट जो होते हैं जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेयर, स्टोरेज एक्सेस, इंटरनेट फीचर्स। कंपोनेंट इंडिविजुअली स्टार्ट एंड स्टॉप होते हैं, यूजर को सीमलेस एक्सपीरियंस मिलता है।
अब यहाँ से इंटीग्रेशन के एक एग्जांपल देख रहे थे। फॉर एग्जांपल फेसबुक जो ऐप है, कॉन्टैक्ट ऐप के जो कंपोनेंट है उसका यूज करके फ्रेंड्स को कॉन्टैक्ट में ऐड कर देता है। फोन जो ऐप है, टेलीफोनी, लाइक कॉन्टेंट्स के कंपोनेंट का यूज करके कॉलर का जो नेम है, उसकी जो पिक है वो शेयर कर देते हैं। इस तरह के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके यूजर को पावरफुल फीचर्स दे देती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 139 मॉड्यूल्स की। तो इसकी भी पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो बार बार रिपीट होती हैं, हर बार उनको नए तरीके से सॉल्व करना इनफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल इसको यूज देखने के लिए हम डिजाइन पैटर्न यूज करें। डिजाइन पैटर्न में क्या होता है, प्री डेवलप्ड जो रीयूजेबल सॉल्यूशन होती है, यानी रिकरिंग जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर डिजाइन में, मतलब एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, अप्रोच है जिसे फॉलो करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हो। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो अडेप्टिव पैटर्न में क्या होता है, अडेप्टिव पैटर्न में ये होता है कि प्रॉब्लम एक मॉड्यूल की फंक्शनैलिटी तो सही है पर उसका जो इंटरफेरेंस है वो इनकम्पैटिबल है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक रैपर अडेप्टर बनाते हैं यानी जो इंटरफेस ट्रांसलेट करता है। फॉर एग्जांपल फोन चार्जर अडेप्टर, वॉल सॉकेट और फोन दोनों अलग अलग इंटरफेस यूज करते हैं, अडेप्टर उन्हें कनेक्ट करता है। डेकोरेटिव पैटर्न में क्या होता है, एक प्रॉब्लम है हमारे पास, इन सिस्टम में सारी एक्टिविटीज का जो डिफरेंट कम्युनिकेशन करने होते हैं। ऑप्शन इसमें क्या है, बहुत हो जाते हैं, कम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। आगे बात कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल पिज्जा हमने ऑर्डर सिस्टम किया, तो पिज्जा जो है वो टॉपिंग यानी चीज, ऑलिव्स, चिकन डेकोरेशन की तरह ऐड होते हैं जो विदाउट क्रिएटिंग पिज्जा क्लासेस हर कॉम्बिनेशन के लिए होती है। इसमें ये इंपॉर्टेंस क्या होती है, डिजाइन पैटर्न बनाते वक्त भी लो कपलिंग और हाई कंक्लूजन जो कोहेजन है वो प्रिंसिपल फॉलो होती है। आजकल जो डेवलपमेंट टूल्स हैं लाइक जावा, जो एपीआई, नेट फ्रेमवर्क, वो इसमें बहुत सारे बिल्ट इन टेम्पलेट्स होती हैं जो डिजाइन पैटर्न ने बेस की होती है। फन फैक्ट इसका क्या है एक चीज का, तो डिजाइन पैटर्न का जो आइडियली वो आर्किटेक्चर बिल्डिंग से आया है, यानी क्रिस्टर जो है हमारे पास, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर, उसने ये क्या इसका नाम थोड़ा हो रहा है, क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर ने बिल्डिंग डिजाइन में पैटर्न आइडेंटिफाई किया था। उन्हीं से इंस्पायर होकर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने डिजाइन पैटर्न भी बनाए थे। तो आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 140 की। तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न क्या होता है, तो फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न एक ऐसा डिजाइन पैटर्न है जो लूजली कपल्ड सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है, यानी ये ट्रेडिशनल जो पैटर्न है उस कैटेगरी में आता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और उन्हें रीयूज करना। इस पैटर्न को एक रियल फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ अगर कंपेयर किया जा सकता है, यानी एक जो फैक्ट्री है उसकी अलग चीजें बनाती है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और फैक्ट्री वैसे ही उसी सॉफ्टवेयर में फैक्ट्री क्लास जो है वो अलग अलग चीजें, वो अलग अलग ऑब्जेक्ट भी बनाती है। अगर नई जो आइटम्स है उसकी क्लास ऐड करनी हो तो फैक्ट्री उन्हें भी बना लेती है बिना किसी क्लाइंट को डायरेक्टली उसे क्लास से डील करने के, यानी इस तरह क्लाइंट्स और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच एब्स्ट्रैक्शन मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल क्लास अगर हमने बनानी है फैक्ट्री क्लास अलग अलग, तो क्लास ऑब्जेक्ट हमें पता होगा होंडा, बीएमडब्ल्यू एक्सेट्रा क्लास जो क्रिएट कर सकते हैं हम। शॉपिंग कार्ट डिजाइन पैटर्न क्या होता है, शॉपिंग कार्ट पैटर्न उन सिचुएशन में यूज होता है जहां हम एक यूजर के साथ ज्यादा प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। ये तब भी काम आता है जब यूजर एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल इंस्टेंस बाय करे या बाद में वापस आकर शॉपिंग कंटिन्यू करे। ये पैटर्न्स तब यूजफुल होती हैं जब यूजर मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेना चाहे, यूजर एक प्रोडक्ट मल्टीपल जो पीसीज है वो खरीदना चाहे, या उसके बाद वापस आकर शॉपिंग कंटिन्यू करना चाहे, उसके बाद में पेमेंट करना चाहे। यह पैटर्न तब यूज नहीं करना चाहिए जब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचना हो। वेबसाइट ऐसी डिजाइन हो जिसमें टाइम में एक से ज्यादा प्रोडक्ट लेना पॉसिबल ना हो, जैसे एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो सिर्फ एक ही सर्विस अपग्रेड करने में चलता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आने वाले मजीद अपडेट्स आपको टाइम में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।